लगाने में सहयोग कर सकते हैं हमारा। आप बैरिकेडिंग से दूर रहें। वहां पे भीड़ न लगने दें, बिजली खंभे से दूर रहे। वहां पे जो व्यवस्थापक है थोड़ा उसको सुचारू रूप से चालू करें, बिजली खंभे से दूर करें। कृपया एक जगह खड़े ना हो। चाय नाश्ता सब ग्रहण करें, लाइन में लग के आए। व्यवस्था बनाने में सहयोग करें, बैरिकेडिंग से थोड़ा दूर रहें। हिंदू एकता का परिचय दें, हमारे सनातन एकता का परिचय दें। आप सभी से अनुरोध है, बिजली खंभे से दूर रहे, महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान करते हुए लाइन और व्यवस्था बनाने में सहयोग कर सकते हैं। सभी सहयोग करें। जहाँ भी है आपसे बार बार बोला जा रहा है कि टेंट वाले भैया, आवाज आ रही मेरी आप तक? टेंट वाले भैया आगे चलिए। टेंट वाले भैया ने यहाँ आपके लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है। कृपया कर व्यवस्था में सहयोग देवें। ये आपकी अपनी व्यवस्था है, सभी के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है। कृपया लाइन पे आवे, धक्का मुक्की न देवें। पूज्य महाराज जी का स्वार्थ क्या है? स्वार्थ नहीं, परमार्थ है। हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हम स्वयं से करें। सबसे पहला काम अपने बच्चों को गीता पढ़ाना शुरू करें। जरा सोचिएगा, जरा सुनिएगा। भगवान शंकर के मंदिर में सबसे पहले शंकर जी के मंदिर में नंदी और शेर, दुर्गा जी का वाहन, मां पार्वती जी का वाहन। सांप और चूहा एक दूसरे के दुश्मन हैं, पर शंकर जी के गले का सांप और गणेश जी के वाहन का चूहा। सांप और मोर एक दूसरे के दुश्मन हैं। यदि एकता आप चाहें तो शंकर जी से सीखें। शंकर जी के परिवार में इंसानों की छोड़ दो, पशु पक्षी भी एक होकर के रहते हैं। तो जिस सनातन में शिव की पूजा करने वाले पशु पक्षियों को जो एक दूसरे के घोर विरोधी हैं, वो एक साथ रहते हैं, तो क्या हम सनातनियों को आपस में लड़ना चाहिए? जो व्यक्ति झाड़ू होती है ना, झाड़ू यदि तिलकों से बनती है और यदि वो बिखर जाए ना तो स्वयं कचरा हो जाती है, लेकिन यदि वो तिलके संगठित हो जाएं तो सारे कचरे को साफ कर देते हैं। हम यदि हिंदू बिखरे रहेंगे तो कोई भी हमें रौंद करके मार करके चला जाएगा और गुलाम बनाएगा। हम ना बिखरे होते तो क्या हम कभी गुलाम होते? हम गुलाम क्यों हुए? हमारी गुलामी का मूल कारण है कि हम आपस में लड़ गए। अब संत जन क्या कह रहे हैं कि अब भैया आपस में ना लड़ना, यदि अब लड़ोगे तो अब गुलाम फिर से हो जाओगे। और गुलाम अब अंग्रेजों की नहीं, पहले मुगलों के गुलाम हुए, फिर अंग्रेजों के गुलाम हुए। अब आपस में लड़के किसके गुलाम होना चाहते हो ये बताओ? किस नहीं चाहिए तो कसम खाओ कि हम आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, सनातनी संगठित रहेंगे। रहोगे संगठित? आप संगठित रहें, ये चिंता संतों को है। यदि आप बिखर गए ना तो समूल नष्ट हो जाएगा। एक छोटी सी बात, आप काले की शिक्षा नीति चल रही है। मैं काले ने जो शिक्षा नीति लागू की इस देश में, आज भी देश की आजादी के लगभग 80 वर्ष होने को आए, आज भी वही शिक्षा चल रही है। हम कहते हैं कि मैं काले की वो शिक्षा की क्या, जब अंग्रेज भाग गए तो अंग्रेजों की शिक्षा नीति भी हटाओ और भारत की मुख्य शिक्षा नीति लागू करो। और भारत की नीति में क्या होना चाहिए? भारत की शिक्षा नीति में बताओ, मातृ देवो भव। क्या अतिथि देवो भव नहीं पढ़ाना चाहिए? क्या आचार्य देवो भव नहीं पढ़ाना चाहिए?
क्या गीता के कुछ मुख्य श्लोक नहीं पढ़ाने चाहिए? क्या रामचरितमानस की चौपाइयां, क्या राम का आदर्श नहीं पढ़ाना चाहिए? राम जैसा बेटा, राम जैसा भाई, बच्चों को पढ़ाते हैं राम के बारे में? क्या भगवान श्री कृष्ण की भगवद गीता जो दुनिया पढ़ रही है, क्या उसे भारत के बच्चों को नहीं पढ़ानी चाहिए? गीता क्यों नहीं पढ़ाई जाती? वो गणित भारत की है कि अंग्रेजों की है? भारत की गणित का नाम बताओ क्या है? देखो आपको पता भी नहीं है, बहुत लोग कुछ बोल रहे हैं। गणित, जिस गणित को पढ़ करके आर्यभट्ट ने 0 दिया, आज वो गणित के नाम तक नहीं जानते लोग। हम जानना चाहते हैं कि हम अपने भारत में अपनी गणित क्यों ना पढ़ें? वो गणित जिस गणित में आज के 1000 साल पहले भी पंचांग पढ़ते हो? पंचांग, क्यों पंचांग कैलेंडर जानते हो ना? 100 साल पुराना पंचांग उठाना, उसमें सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, तारीख और समय बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। जब सैटेलाइट का जमाना नहीं था, जब विज्ञान पैदा नहीं हुआ था, तब हम लोग सूर्य की गति जानते थे, चंद्रमा की गति जानते थे, ग्रहों की गति जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि हमारी अपनी गणित थी, वैदिक गणित। उस गणित के कैलकुलेशन से हम सब जानते थे। समृद्ध भारत कैसे होगा? याद रखिएगा, एक देश है ऑस्ट्रेलिया, सुना है आपने नाम? ऑस्ट्रेलिया आज भी गुलाम है। पता है आपको ये बात? नहीं पता? अपने आप को, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है तो अपनी भारत की संस्कृति सुरक्षित रखिए, संस्कारों को सुरक्षित रखिए। और वो तब होगा जब शिक्षित समाज होगा। और शिक्षा कौन सी? गा से गधा वाली शिक्षा नहीं, गा से गधा की गा से गणेश, ए से एप्पल, के से अर्जुन। लोग मुसलमानों को देखते हो ना, टोपी लगाए रहते हैं, लेकिन आपके माथे पे तिलक क्यों नहीं है? यदि मुसलमान कट्टर मुसलमान है, टोपी लगाए बिना नहीं चलता। मैं एक जगह गया, कथा करने लौटा, एक छोटे से मैदान में मुसलमानों के बच्चे खेल रहे थे। कोई 5 साल का था, कोई 8 साल का। मुसलमान कभी नहीं हंसता कि टोपी क्यों लगाए हो। तो आप क्यों तिलक लगाने में हंसते हो या तिलक लगाने में संकोच करते हो? तिलक लगाना गर्व से कहो, हम सनातनी, ठीक है? इसलिए मेरी माँ, संतों का काम है समाज को जोड़ना। अच्छा, आपने एक चीज और सुनी होगी, आपने पीके मूवी देखी है? क्या है उसमें? उसमें सनातन के, देखो आप लोग मूवी देखते हो ना, और मूवी दिखाने वाले लोगों को सुपर डुपर स्टार कहते हैं। से हम आवाज उठाते हैं और बच्चों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, इसके लिए ये चल रहे हैं। संतों का काम सदा से देश को जोड़ने का रहा है, और बॉलीवुड का काम सदा से सनातन को तोड़ने का रहा है। इसलिए आप लोगों से कहता हूं कि अपने संतों को जानो, पहचानो और संतों का साथ दो। आप सब लोग सनातन यात्रा में चल रहे हैं। आज से कसम खाइए कि स्कूल में भले भगवद गीता ना पढ़ाई जाए, पर अपने घर में, आपको पता है अभी ये दास अनिरुद्ध एक विद्यालय बनाने का मैंने सोचा है, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का। जैसे पूज्य महाराज जी हॉस्पिटल बना रहे हैं ना, ऐसे ये दास अनिरुद्ध वृंदावन में गौरी गोपाल जी की रसोई चल रही है। और पूज्य महाराज जी की कृपा से और भगवान गौरी गोपाल की कृपा से इस यात्रा में भी संपूर्ण आप सब भक्तों को भोजन प्रसादी गौरी गोपाल भगवान की ओर से यहाँ हो रहा है। शिक्षा के साथ संस्कार होंगे। और आपको ये भी कहूँ कि CBSE बोर्ड की शिक्षा तो होगी, पर निःशुल्क होगी। कैसी होगी? निःशुल्क होगी। गणेश पढ़ाएंगे, माँ से मछली नहीं, माँ से मंदिर पढ़ाएंगे, ठीक है? अर्जुन, अच्छा एक बात बताओ,
अर्जुन ज्ञानी थे कि नहीं, थे ना? तब पीछे से अर्जुन को आगे किसने किया? भगवान श्री। अच्छा एक बात बताओ, जीते क्यों? गीता सुनी, जब जब जवानी फिसलती है तब तक पीछे किसी कृष्ण का होना आवश्यक है। आप सब अर्जुन हैं, लेकिन आपके अर्जुन के पास कोई कृष्ण है क्या? कैकेयी के पास कृष्ण नहीं थी, मंथरा थी, तो नाश कर दिया। यदि सलाहकार गलत मिल गया आपको तो मंथरा ने नाश कर दिया कि नहीं? कैकेयी की सलाहकार बन गई मंथरा, दुर्योधन के सलाहकार बन गई शकुनी, और अर्जुन ने सलाह ली भगवान श्री कृष्ण से। जिसका सलाहकार जितना बढ़िया होगा वो व्यक्ति उतने आगे जाएगा। मार्गदर्शक की, और वो मार्गदर्शक कौन? पूज्य महाराज जी आपके मार्गदर्शक हैं। प्लेन उड़ाऊं और मैं पायलट बनूं, पर मैं फेल हो गया, अब मैं जीने नहीं चाहता, मर जाऊंगा। तब संत जी ने कहा चल मर जाना, पर कल मरना की रात हो गई, चल मेरे साथ। तो एक संत जी ने अब्दुल कलाम जी को अपने आश्रम ले गए, रात को बढ़िया रोटी खिलाई और कहा कि बेटा मर जाने से क्या पाएगा? बोले मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। तब संत जी ने कहा कि भगवान तुझे और बड़ा देना चाहते हैं, इसलिए छोटा नहीं दिया। लात खाने वाले विभीषण को लंका का राजा बना दिया कि नहीं? इसलिए मामेकम शरणम ब्रज। भगवान कहते तू मेरी शरण में तो आ, मैं तेरा कल्याण ना करूं तो कहना, पर तू आते ही नहीं। संतों की अब देखो, बॉलीवुड की शरण में जाओगे तो वो आपको गुटखा खाना सिखा देंगे, दाने दाने में केसर खत्म। बॉलीवुड की शरण में जाओगे तो शराब पीना सिखा देंगे, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ मैं बुलाने को। बॉलीवुड की शरण में जाओगे शराबी बन जाओगे और गुटखा खाने वाले बन जाओगे, पर संतों की शरण में आओगे पक्के सच्चे सनातनी बन जाओगे और इस देश के काम आओगे। आराम से आराम से आराम से बेटा, गिरना मत, आराम से गिरना मत। बात समझ में आई? तो आज से तिलक लगाओगे, बच्चों को गीता पढ़ाओगे। हम एक स्कूल बनाना चाहते हैं जहां बच्चों को गीता भी हो, रामायण भी हो, सीबीएसई बोर्ड की सारी शिक्षा नीतियां हो, सब सिलेबस हो, पर सनातन का भी एक अपना सिलेबस होना चाहिए सनातनियों के लिए। इतनी सर्दी में भी आप यहाँ संगठित हैं, इतनी सर्दी में भी आप अपना काम धाम, आप इस टाइम कहाँ है, सब काम में लगे हैं, फिर भी आप लोग इस सनातन यात्रा में सम्मिलित होने आए। अपना काम छोड़कर, सर्दी भी लग रही है तो भी आप खड़े हैं, ठंडी लग रही है तो भी आप खड़े हैं। आपकी इस एकजुटता को देख करके ना विधर्मी कांप रहे हैं इस समय। सच कहूं मेरी माँ, दुर्गा माँ के कितने हाथ होते हैं? कितने? 10 कौन कह रहा है? दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? 8। 8 हाथ क्यों हैं? हम सनातनी 4 हैं। हम पहले भी ये बात कहते आए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। क्या हम चारों अलग अलग हैं क्या? कि एक है? दुर्गा मैया कहती है कि तुम 4 एक हो जाओगे तो तुम्हारे हाथ हो जाएंगे 8, और 8 हो जाएंगे तो जंगल के राजा शेर को भी अपना गुलाम बना सकते हो। इसलिए दुर्गा शेर पर चढ़ी। संगठित होगे तो शेर भी तुम्हारा गुलाम होगा। तुम्हें किसी की गुलामी कब? जब तुम एक रहोगे। ब्राह्मण क्षत्रिय, अच्छा बताओ वैश्य कौन है, शूद्र कौन है? ब्राह्मण हिंदू है, क्षत्रिय हिंदू है, वैश्य शूद्र। जब हम चारों एक हैं, अच्छा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों गंगा को माँ कहते हैं कि नहीं? चारों अब लोग कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम को भाई भाई जोड़ते हैं। ब्राह्मण गाय को माता कहता है, क्षत्रिय माता कहता है, वैश्य माता कहता है, शूद्र माता कहता है। जो गाय को माता कहते हैं वो हमारे भाई हैं।
और जो गाय को माता नहीं कहते वो हमारे भाई, जो गंगा को माता माने वो हमारे भाई हैं। इसलिए भाई भाई ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः पिता ऊरु तदस्य जगवैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत। ये वेद वाक्य है। अच्छा बताओ, भगवान के मुख से ब्रह्मा, भगवान के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, चरण से शूद्र, तो चारों की उत्पत्ति एक से ही हुई। बोलो हाँ। तो हम चारों भाई हैं। कितने लोग मानते हैं हम चारों भाई हैं? लड़ाई करोगे? आपस में फूट डालोगे? कोई गरीब भाई हिंदू है, जरूरतमंद है, उसकी मदद करना है, उसकी हेल्प करना है। देखो ये दास अनिरुद्ध और पूज्य महाराज जी हमारे सनातनी इस यात्रा में भूखे ना रहे, इसलिए गौरी गोपाल भगवान ने दास अनिरुद्ध को प्रेरणा दी, महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। और देखो सनातन यात्रा में गौरी गोपाल भगवान की रसोई चल रही है कि नहीं? सब खाओ फ्रेंड्स। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो गौ हत्या बंद होगी। कितने लोग चाहते हैं गौ हत्या बंद हो? कैसे बंद होगी? राष्ट्रीय पक्षी मोर हो सकता है तो गौ माता राष्ट्र माता क्यों नहीं हो सकती? राष्ट्रीय पक्षी मोर है कि नहीं? जब पक्षी मोर राष्ट्रीय पक्षी हो सकता है तो गाय राष्ट्रीय माता क्यों नहीं हो सकती भाई? हमारी अपनी गाय में आस्था है। हत्या बंद करना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। क्या बनाना होगा? हिंदू राष्ट्र की जरूरत है। लव जिहाद समाप्त करने की जरूरत है कि बढ़ाने की? समाप्त करने की। सभी सनातनियों को एक होना चाहिए। हम सब किसी भी स्थिति में आपस में ना लड़े। अभी कुछ गद्दारों ने, भारत के कुछ गद्दारों ने अभी संतों को आपस में लड़ाने का प्रयास किया था। संतों को आपस में लड़ाने का प्रयास किया। सोचिए, बचिएगा। आज पृथ्वीराज चौहान को खतरा मोहम्मद गौरी से कम था। मोहम्मद गौरी तो हरा ही नहीं पाया पृथ्वीराज को। पृथ्वीराज किसके कारण मोहम्मद गौरी के हाथ लगे? जयचंद के कारण। बात समझ में आई? कई बार मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने हराया। अपनों ने गद्दारी ना की होती तो क्या संयोगता को जिंदा जलना पड़ता इसी दिल्ली में? इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है, किसी भी परिस्थिति में हम सबको एक रहना है। ये उंगलियां कितनी हैं? पर ये क्या है? ये मुठिका है। मुठिका एक महाकपि हनी। ऐसे मारोगे ना चोट कम लगेगी और ऐसे मारोगे तो दांत ही टूट जाएंगे। तो ऐसे बिखर के रहोगे ना ताकत कम हो जाएगी और ऐसे रहोगे तो ताकत बढ़ जाएगी। ताकत को बढ़ाना है तो ऐसे रहो। कैसे रहोगे? बनाओ। मुठिका हनुमान जी गए और मुठिका एक महाकपि हनी। हनुमान जी लंका गए ना, एक राक्षसी ने रास्ता रोक लिया। रुक, मोर आहार जहां लगी चोरा, रुक जा। तब राम जी हनुमान जी बोले कि चोर अभी अभी गया था रावण सीता मैया को लेके, तब तो तूने रोका नहीं। मैं चोरी का पता लगाने जा रहा हूँ तो रोक रही है। एक मुठिका मारा और जब मुठिका मारी ना तो उसकी अक्ल ठिकाने लग गई। मेरा बड़ा पुण्य जाग गया कि मैंने राम के दूत का दर्शन कर लिया। कुछ लोग बातों से नहीं मानते। हनुमान जी ने एक मुठिका मारी, मान गई। कुछ बातों वाले नहीं है, कुछ तो लातों वाले ही हैं। इसलिए सनातनियों को बातों से समझा दो। भैया भैया देख, हम सनातनियों को आपस में मत लड़ा, समझ जा बातों से। जब बातों से नहीं माने तो फिर तो आप लोग अब यहाँ से यात्रा में अच्छा लग रहा है ना? कोई कमी तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों की अपनी क्या डिमांड है? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? भारत क्या हो? भारत क्या हो? हिंदू राष्ट्र हो। पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को, पूज्य बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी को, कि आपने इस देश में एक नई क्रांति ला करके खड़ी कर दी।
इसलिए पूज्य बागेश्वर धाम सरकार ये क्रांतिकारी संत है। इसी क्रांतियों से ही इस देश में जब मुगलों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ हमारे देश के क्रांतिकारियों ने आवाज लगाई तो ऐसी ही शुरुआत थी। हमारे देश में पहले भी क्रांतिकारी थे जिनसे आजादी मिली। और प्रणाम करते हैं और आपकी इस यात्रा में स्वयं आप, हम सब तो मनुष्य हैं, इस सनातन की इस यात्रा में देवता भी सम्मिलित होंगे कि भाई हम भी इस देश के हित में चलेंगे। जब राम चले तो देवता, भरत जी जब चित्रकूट जा रहे थे ना, तो देवता छाया करते हुए बादल की तरह, बादल बन करके, कोई जो जिस काम को कर सकता था देवताओं ने खूब सहयोग किया था भरत जी की इस यात्रा में, चित्रकूट की यात्रा में। भरत जी ने त्रेता में यात्रा निकाली अयोध्या से चित्रकूट। भरत जी ने त्रेता में यात्रा निकाली, वो यात्रा थी राम के मिलन की। और ये यात्रा है दिल्ली से वृंदावन। तो ये दिल्ली से दिलवालों से निकल करके कृष्ण के प्रेम में जाकर के मिलने वाली यात्रा है। वो राम से मिलन की यात्रा थी और ये शाम के मिलन की यात्रा है। सही है? वो त्रेता था, ये कलयुग है। वहां भरत जी थे, यहाँ महाराज जी हैं। पर बचे क्या? उस समय गीता काम नहीं आती, उस समय तलवार ही काम आती। इसलिए भागने से बढ़िया है कि भाई साहब लड़ो। भागने से बढ़िया है, कहां जाओगे भाग के? हमने पहले भी कहा, कश्मीर से खदेड़े गए तो भारत के कोने कोने आए, बांग्लादेश से खदेड़े गए भारत आए। किसी को मारना नहीं चाहते, हम किसी को छेड़ते नहीं है, पर हमें कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। ये जज्बा होना चाहिए सनातनियों का। क्यों जी? इसी से आप बचोगे। इसलिए आपके घर में डंडा है कि नहीं? केवल डंडा, लड़ना भी है और जरूरत पड़ने पर लड़ करके अपने राष्ट्र की रक्षा भी करनी है। भारत माता की, भारत माता की, सनातन पद यात्रा की, पूज्य महाराज जी की, आप सभी भक्तों की, गौरी गोपाल भगवान की, पूज्य बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की जय श्रीमन्नारायण। सीधे ही हम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जैसा कि महाराज जी ने कहा था कि सुबह सामूहिक अर्जी लगाएंगे सबकी और आशीर्वचन देंगे, तो पूज्य गुरुदेव भगवान द्वारा आप सब आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय श्री माता रामो पिता रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की, दादा गुरुजी की, समीता वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, गौरी गोपाल आश्रम की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमानगढ़ी वाले महंत जी की, श्री राधा गोविंद जी की, फरीदाबाद के पागलों की, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की, कोठारी भंडारी की, हिंदू एकता की। आज यात्रा का तीसरा दिन है भैया। पूज्य गौरी गोपाल वाले महाराज जी की अमृतमयी वाणी से यात्रा का तीसरा दिन प्रारंभ हो रहा है। सायंकाल तक अनेक महापुरुषों का आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। जो जो आगे बढ़ रहे हैं, क्यों क्यों ब्रज की खुशबू नजदीक आ रही है।
कल की यात्रा में खेल का भी मेल हुआ, राजपीठ के भी बहुत लोग पहुंचे और समस्त सनातनी भी पहुंचे। कल फरीदाबाद के इस ग्राउंड में ऐसा लग रहा था मानो पूरा हिंदू समाज इकट्ठा हो गया। जहां देखो वहां केवल सनातनी दिखाई पड़ रहा था, सनातनियों का तो कल पता ही नहीं लगा। और फरीदाबाद तो धार्मिक नगरी है, हिंदुओं की एकता की नगरी है। फरीदाबाद ऐसा है जो बाबर वाले पक्षधर के बीच में भी रहकर के रघुवर का झंडा गाड़े हुए हैं। सनातनियों का आपका ये कर्जा हमारे ऊपर है। ये दूसरा माइक किसको दे रखा है? अरे जगत जननी रुक जा, मेरे प्रवचन हो जाएंगे भगवती ओ त्रिपुर सुंदरी माता। दोपहर का प्रसादी बल्लभगढ़ दशहरा मैदान में है। आज 15 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, पहले 8 किलोमीटर फिर 6 किलोमीटर। बल्लभगढ़ में प्रसाद पाने के बाद सायंकाल रात्रि विश्राम सीकरी में होगा। भैया क्या बताएं, बड़ी श्रद्धा है और आप लोगों के अंदर जोश उत्साह देखकर एक गुरुकुलम की व्यवस्था का सुनो। मस्जिदों के साथ मदरसे यदि हो सकते, चर्च के साथ कॉन्वेंट स्कूल हो सकते, तो यदि मंदिरों के साथ गुरुकुलम हो जाए तो देश बदल जाएगा। और उसकी पहल संस्कार से संपन्न एक गुरुकुलम की स्थापना के लिए पूज्य श्री आचार्य अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी ने जो भव्य दिव्य संकल्प गुरुकुलम के लिए लिया है, जोरदार ताली बजा करके साधुवाद दो, धन्यवाद दो। और जिनसे जो बन सके तो जरूर सेवा करो, क्योंकि भैया ऐसे ही कार्य की प्रणाली से ही आने वाली भावी पीढ़ी सनातनी बन पाएगी। कट्टर का मतलब मारने काटने वाला नहीं, कट्टर का मतलब डरपोक ना हो गए तो तुम्हारे सामने विरोधी आ जाए तुम डरा जाओ, कोई तुम्हारा विरोध करे तुम घर से ना निकलो। आजकल सनातनियों के अंदर इतना डरपोक बना आ गया, कहीं लफड़ा हो गए, अरे मत जा, काहे को जाए, अपन काहे को मरे। अरे भाई, अपना देश है, अपनी संस्कृति है, अपना सनातन है। जब हमारे देश को आजाद कराने के लिए हमारे भगत सिंह जी ने फांसी के फंदे को चूम लिया, तो हम अपने सनातन को बचाने के लिए सड़कों पर क्यों नहीं उतर सकते हैं? और वो फरीदाबाद ने करके दिखाया। हम जब कल रास्ते में बैठे थे, हमारे साथ एक बहुत अच्छे हमारे प्रिय भारत के लिए जो खेलते रहे शिखर धवन जी बैठे थे, क्रिकेटर है वो। उसी समय एक माता जी आई दफ्ती लेकर। हमने पूछा कहाँ से हो? बोले हम कश्मीरी पंडित हैं। तो उनका ये दफ्ती में क्या है? बोले गुरुजी ये उस समय की फोटो है जब हमारी अवस्था 9 साल की थी, हमारा मकान जला दिया था, तो हमारे पिता की जगेवान गर्दन पकड़ करके कहा था कि बच्चियों को छोड़ दो और भाग जाओ। और उनकी आंखों में हमने आंसू देखे। तो हमने कहा आप इस पदयात्रा में क्यों आई हो? उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही जो शायद तुम्हारे समझ में आ जाए तो बड़ी कृपा होगी। बोली महाराज जी, हम गाजियाबाद में रहते हैं और इसलिए पदयात्रा में आए हैं कि जो हम लोगों का हाल हुआ भारत में किसी प्रदेश में ऐसा दोबारा हाल ना हो गया, इसलिए हम पदयात्रा में आए हैं। एक बालक
अपनी माता जी को दोनों भाई कंधे पर बैठा के आए, श्रवण कुमार बन करके आया। अब वो अभी भी पदयात्रा में चल रहे हैं, साथ में अभी भी चल रहे हैं। सुनो फरीदाबाद के हिंदुओं, नेपाल से आए हुए हिंदुओं और भारत के कोने कोने से आए हुए हिंदुओं, तुम्हारे पास जो कद है, जो पद है, जो धन है, जिस दिन धर्म विरोधी सड़कों पर उतरेंगे, ना तुम्हारा धन बचेगा, न पद बचेगा, न मकान बचेगा, न दुकान बचेगी। यदि बचाना है तो तुमको एक होना पड़ेगा, माला और भाला साथ में रखना पड़ेगा, तभी तुम बच पाओगे। माला और भाला लड़ने के लिए नहीं, माला संस्कृति को बचाने के लिए और भाला अपनी आत्मरक्षा के लिए। मधुमक्खी कमजोर जरूर होती है, पर इकट्ठी हो जाए तो अच्छे अच्छे लोगों को हाथी पांव करवा देती। समझ गए? बात समझ आई? एक कौवा या एक चील किसी का बाल बांका नहीं कर सकते, पर दो चार जुड़ जाते हैं तो बड़े बड़े हाथी के पेट को खोखला कर देते हैं। गीद लाखों बूंदें बारिश बन करके बरसती है तो बड़ी बड़ी नदियों में तूफान आ जाता, उफान आ जाता है और पूरा गांव का गांव डूब जाता है। उसी प्रकार एक एक हिंदू जिस दिन दम छोड़कर सड़कों पर निकलेगा हिंदू एकता के लिए, उस दिन भारत तो क्या पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। हारे हारे जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू जागो रे हिंदुओं, जाग जाओ, एक हो जाओ, वरना पछताना पड़ेगा। कौन कौन हिंदू एकता चाहता है? पक्का? अरे जोर से बोलो, पक्का? आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे। हम पर दया करो, हमारी विपदा दूर करो, हमारा संकट दूर करो। आपकी जय हो। मणिमन बालाजी को प्रणाम करो, अपने अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करो, अपने अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करो। सन्यासी बाबा ने जो उपाय दिया है सामूहिक अर्जी का, जिनके पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, यदि वो सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद कर देते हैं, बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। पुनः मणिमन बालाजी को, दादा गुरु जी को प्रणाम कर लो। हम पर अपनी कृपा करो। हे बालाजी, हमारी हंसी मत करो, हमारे घर सेना भेज देना, हम पर दया करते हैं। आपकी जय हो। ठाकुर जी मन चुराते हैं। अब तुम्हें संभल के रहना है, किससे बचना है, धन वाले से या मन वाले से। तो ठाकुर जी चित चोर हैं, मन की चोरी करते हैं। कल तो बड़ा गजब हो गया, कल तो रसगुल्ला छने। आओ, एक भाई साहब ने 70,000 रसगुल्ला मंगाए थे, 1,70,000 रसगुल्ला। तो बताए एक भी नहीं बचे, सीरा बचो। जब हम गए तो हम कहा ये क्या है? बोले सीरा है। हम कहा इसका क्या करें? बोले पी जाओ। हम कहा पेट खराब करना है क्या? ठटरी के बड़े दूसरा चंदा। वैसे ही धूल खा खा के फेफड़ा बैठ गए।
अब सीरा पी के अपना पेट खराब कर रही है। अगर अब्दुल्ला कहाँ है? बोले वो तो गए। हम कि कहाँ गए? बोले पदयात्रियों के पेट में गए हैं। अगर ठीक है, भगवान की बहुत कृपा है, हमारे चेले घुस रहे हैं। गुरु और चेला की, बागेश्वर धाम के मेला की। एक बात और बोले, कह दो, बोलो। हम बहुत पक्के के साथ कह रहे, दावे के साथ, सन्यासी बाबा भी पद यात्रा में चल रहे हैं। हमको तो रोज अनुभव होता है, रोज। इस पद यात्रा में सब आए, हमारे अमित जी भी आए, बहुत अच्छा गाते हैं ये। गोपाल भी अमित जाना, खड़े हो, सबको राम राम कर लो। ये बहुत ही दीनहीन परिवार से हैं, बहुत गरीब हैं, लेकिन इनके ऊपर सरस्वती की बहुत कृपा है और हमारा उद्देश्य है कि इनका खूब भला हो जाए। खैर ये बीड़ी बहुत फूंकते हैं, तो हमने पहले ठटरी वाली तरीका से है, तो बहुत सरल हैं ये, बहुत अच्छे हैं। एक बार गौरी गोपाल में सेवा करने जाओ, वहाँ गाओ। महाराज जी बहुत अच्छा गाता है, पंचम सप्तम स्वर लगाता है और कोई प्रोफेशनल नहीं सीखा है, गांव का गला है। हाँ, ये भजन सुनाएगा, तब तक हम बैठते हैं। शपथ लेते हैं जीवन भर सनातन धर्म का पालन करेंगे। हम आज शपथ लेते हैं अपने गांव को, हम आज शपथ लेते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। हम आज शपथ लेते हैं 24 घंटे में 1 घंटा सनातन के लिए कार्य करेंगे। गौरी, गायत्री, गोपाल, इनकी मर्यादा सुरक्षित रखेंगे। संत और ग्रंथ के अनुसार चलेंगे। जीवन भर सनातन के लिए जिएंगे, सनातन के लिए मरेंगे। हम आज शपथ लेते हैं भारत को अवैध धर्मांतरण से मुक्त कराएंगे। हम आज शपथ लेते हैं लव जिहाद भारत से बंद कराएंगे। साइड खड़े हो, धक्का मुक्की होगी, हाथ में रखना अपने या गायब हो जाएंगे। बेच दूं कोई ले तो दे मेरा, बेच दूं कोई ले भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्च
उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाता, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सीताराम, कृपया सभी सहयोग है कि आप प्रदीप महाराज जी के पीछे जो भी यात्री हैं, पहले आप सभी आप लोगों से निवेदन है कि मंच पे न कोई आए, सभी हमारे यात्री के लिए और सनातन को बचाने के लिए देश जरूरी है। का क्या करोगे? जय सिया राम। दोनों हाथ उठा के बोलो हरे हरे महा। एक हो जाओ। ए डीजे वाले भैया बंद कर ले, बंद कर दे जो। भैया बढ़ा ले, जो हार्ट अटैक ला रहे हो जो बंद कर दो भैया। अरे जो डीजो जॉन जो हार्ट अटैक वाला है ये बंद तो करवा दो, बहुत तेज चल रहा है, धरती के कंकड़ भी नाच रहे। रहने दो चल जाए। जय श्री राम। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू भाई भाई। हरे हरे महादेव। भारत हिंदू राष्ट्र की करो विदाई।
बार बार नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। एक अलग जगह हिंदुओं के लिए तस्वीरें आप अकेले नहीं हो, करोड़ों हिंदू विश्व के आपके साथ हैं और दिल से आपने जो सनातन जगह में काम की हम उसके आभारी हैं। हमारी फरीदाबाद की जनता पूरी भाव में गौर हो गई है। धाम की और गौ माता गौ सेवा वाले लव जिहाद रोकने वाले बिट्टू बजरंगी, बागेश्वर बालाजी सरकार की, बोलो बागेश्वर बालाजी सरकार की, बोलो बागेश्वर बालाजी सरकार की। जय श्री राम, जय श्री राम, बोल बजरंगबली की। जय श्री राम, जय श्री राम, बोल बजरंगबली की। बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे। डीजे वाले के आगे जो भी लोग हैं
डीजे वाले भैया के आगे जो भी लोग बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। बोल बजरंगबली की, बोल बजरंगबली की। डीजे वाले भैया आगे बढ़ाओ, डीजे के आगे जो भी है आगे जाओ। डीजे के आगे जो भी है बढ़ाते रहे, डीजे के आगे जो भी है बढ़ाते रहे, रुकना नहीं है। बढ़े चलो वीर, बढ़े चलो, बढ़े चलो। भारत हिंदू राष्ट्र की, बोलो भागेश्वर बालाजी सरकार की, बोलो भागेश्वर बालाजी सरकार की। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र, भारत हिंदू राष्ट्र की। बोलो बागेश्वर बालाजी हनुमान की, बालाजी हनुमान की। जय श्री राम, जय श्री राम। बोल बजरंगबली की, बोल बजरंगबली की, बोल बजरंगबली की। जय श्री राम, जय श्री राम। बोल बजरंगबली की। भारत हिंदू राष्ट्र की, बागेश्वर बालाजी सरकार की, बागेश्वर बालाजी सरकार की, बोलो बागेश्वर बालाजी सरकार की। बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की, बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जयकारा फिर से लगाओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोल बजरंगबली की, बोल बजरंगबली की। जय श्री राम, जय श्री राम। बोल बजरंगबली की, 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 बोल बजरंगबली की। आगे बढ़ते चले, धीरे धीरे, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले। जय जय श्री राम, जय श्री राम। बोल बजरंगबली की। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। जय श्री राम,
कुछ सरकार रोड पे है, कुछ सरकार कह रहे हैं कि धर्म ध्वज के तले हिंदुओं चले। धर्म ध्वज अब यहाँ लहराता रहेगा। हिंदुस्तान में रहने वाले हर मत, मतांतर, पंथ, मजहब का व्यक्ति सुरक्षित रहे। बैठा था, महाराज जी आगे बैठ गए, मैं तो बैठा ही रहता, दिक्कत नहीं थी।
दिमाग में लेके चलता हूँ।